आज हम समास प्रकरण में तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने देखा था कि जो तत्पुरुष समास होता है, उस तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है, उस उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद अर्थात जो बाद वाला पद होगा, उसी पद की प्रधानता। कैसे देखिए, जैसे राज्ञः ये पुरुषः, राजपुरुषः बनता है, इसमें पुरुष की प्रधानता है। वाक्य यदि मान लीजिए बना कि राज पुरुषम पुरुषम में ये नहीं होगा, आनय, ये वाक्य बना। इस वाक्य में राजा का पुरुष उसको बुलाओ, तो यहाँ पर उसका जो कर्मचारी होगा, उसके यहाँ जो काम करने वाला होगा, वही आएगा, ना कि राजा को बुला के लाएंगे। इससे मालूम चलता है कि राजपुरुषम आनय, राजा का जो पुरुष है उसको लाओ। तो यहाँ पर जो पुरुष है उसकी प्रधानता देखी गई। आनयन क्रिया में लाने में पुरुष को लाएंगे, अतः पुरुष पद क्या हुआ, प्रधान हुआ। इससे मालूम चलता है हमको कि जो तत्पुरुष समास होता है, उस तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद इसमें प्रधान रहता है। और तत्पुरुष समास में अव्यय भाव समास के ही तरह है। इसमें भी विग्रह होगा, विग्रह दो होंगे, एक लौकिक विग्रह होगा, दूसरा अलौकिक विग्रह होगा। अलौकिक विग्रह जो वाक्य होगा, उसी वाक्य में हमको समास देखने को मिलेगा। और आगे इसमें हम तत्पुरुष समास में ही जो तत्पुरुष के भेद हैं, कई भेद पढ़ेंगे। जैसे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इनको देखेंगे। और इनके साथ साथ नए तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय भी तत्पुरुष का ही एक भेद है। द्विगु समास ये भी तत्पुरुष का ही एक भेद है। प्रादि समास, गति समास, उपपद समास, ये सभी समास इसी समास के अंतर्गत आएंगे। ये सभी समास तत्पुरुष के ही अवान्तर भेद हैं। ये इनके तत्तद जो समास है, इनके समास विधायक सूत्र आएंगे, उनको हम देखेंगे। तत्पुरुष समास में भी जैसे हमको अव्यय भाव समास में कुछ सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। समास संज्ञा विधायक, समास विधायक सूत्र कोई ना कोई हमने देखा था। समास विधायक के बाद तात्पर्य संज्ञा, लोप। तो उसी प्रकार इस समास में भी हमको कोई ना कोई जो सूत्र होगा, वह समास संज्ञा विधायक सूत्र होगा। और उसके बाद तद्धित समासाश्च, यह जो सूत्र होगा, तात्पर्य संज्ञा यहाँ भी होगी उसी तरह। और सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, इससे विभक्ति का लोप भी इस समास में होगा। उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग और स्वादि की उत्पत्ति जैसे अव्यय भाव समास में हुई थी, उसी प्रकार इस समास में भी स्वादि की उत्पत्ति होगी। देखिए,
ये जो तत्पुरुष समास है, इस तत्पुरुष समास के सभी विभक्तियों में विग्रह संभव हो जाता है। सह पुरुषः, तत् सबसे सा बनता है, सह पुरुषः, तत्पुरुषः, तम पुरुषः, तेन पुरुषः, तस्मै पुरुषः, तस्मात् पुरुषः, तस् पुरुषः, सभी में इसका विग्रह होता है और समास होता है और तत्पुरुष ही बनता है। इससे मालूम चलता है कि सभी विभक्त्यंतों के साथ तत्पुरुष समास में विग्रह होगा और समास हमको आगे देखने को मिलेगा। अब इस प्रकरण का पहला सूत्र है तत्पुरुषः, प्रथम सूत्र है। कैसा सूत्र है? कहते हैं अधिकारोयम प्राग बहुव्रीहि है। इस सूत्र का ये तत्पुरुषः ये समांत पद है। इसका अधिकार चलता है कहाँ तक? प्राग बहुव्रीहि है, बहुव्रीहि के पहले तक। बहुव्रीहि शेषो बहुव्रीहि ये सूत्र आएगा, इसके पहले तक इसका अधिकार चलेगा। इसके अधिकार में जितने भी समास विधायक सूत्र आएंगे वह सब तत्पुरुष समास का विधान करेंगे। यह आपको ध्यान देना है कि कैसा सूत्र है तत्पुरुष अधिकार। अच्छा, इसके पहले हम लोग एक सूत्र और पढ़े थे, अव्ययी भावः। यह कैसा सूत्र था? बोलिए। अभी अधिकार सूत्र था सर ये। हाँ, वो भी अधिकार सूत्र था। अभी कभी कभी ये परीक्षा पूछ देता है कि जी इसका प्राग तत्व तक था अधिकार। हाँ हाँ, देखिए अधिकार सूत्र का लक्षण भी होता है उत्तरोत्तर संबंध। उत्तर उत्तर जिसका संबंध आगे आगे सभी सूत्रों में उसका संबंध जाता है। अर्थात जितने भी सूत्र आएंगे वो सब क्या कहेंगे? तत्पुरुषः तत्पुरुषः तत्पुरुषः, अर्थात तत्पुरुष समासो भवति तत्पुरुष समासो। पिछले इसके पहले तक उसका अधिकार चल रहा था। इसके पहले तक जितने सूत्र आ रहे थे ये कह रहे थे अव्ययी भाव समास भवति, अव्ययी भाव समास भवति, अव्ययी भाव समासो। इसके बाद द्वितीय सूत्र है द्विगुश्च। द्विगु यह है प्रथमांत पद है और चाजू है यहाँ पर अव्यय पद है, और इसमें तत्पुरुषा का अधिकार है। क्योंकि 2 1 22 देखिए संख्या देखिए 2 1 22 का तत्पुरुषा है, 2 1 23 इसका ये 2 1 23 का है, यानी कि इसके अधिकार में ये सूत्र पढ़ा गया। तो तत्पुरुषा इसका क्या है? अधिकार। दिगुश्चा दिगु प्रथमांत पद है, चा अव्यय पद है। दिगुरपि तत्पुरुष संग कहा से, जो दिगु समास होता है वह दिगु समास भी तत्पुरुष संज्ञक होता है। ध्यान दीजिएगा, दिगु भी कौन संज्ञक होता है? दिगु भी तत्पुरुष संज्ञक होता है। इसका फल मिलेगा कि इसकी तत्पुरुष संज्ञा करने का फल क्या है, तत्पुरुष संज्ञा क्यों की गई।
तो जब हम आगे पंचराजम इत्यादि प्रयोग देखेंगे, पंचानाम राज्ञाम समाहारः, पंचराजम, यहाँ पर राजाः सखिभ्यश्च, इस सूत्र के द्वारा जब टच प्रत्यय का विधान होता है, वह टच प्रत्यय का विधान तत्पुरुष समास में करता है। यदि दिगु की तत्पुरुष संज्ञा नहीं होगी, दिगु एक स्वतंत्र समास मान लिया जाएगा, तो पंचराजम में राजाः सखिभ्यश्च टच प्रत्यय नहीं होगा, तो पंचराजम एक प्रयोग नहीं बन पाएगा, पंचराज ऐसा प्रयोग बनेगा। इसलिए दिगु की भी तत्पुरुष संज्ञा मानते हैं। अभी ये सब प्रयोग आगे आएंगे। इसका पहला सूत्र है द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। प्रथम सूत्र है द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। इसमें देखिए द्वितीया, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रथमांत पद आपको जो समास विधायक सूत्र वहां देखना है, आपको देख के चलना है, उसी की उपसर्जन संज्ञा, उसी तदबोध लक्ष्य में उसी की उपसर्जन संज्ञा हो। द्वितीय ये कौन सा पद है? ये प्रथमांत पद है। इसके बाद स्थित, स्थित अतीत पतित गतात्यस्त गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः, यह तृतीया का बहुवचनांत पद है, एक पद है। इसमें समास होता है स्थितश्च, स्थित है, अतीतश्च, पतितश्च, गतश्च, अत्यस्तश्च, प्राप्तश्च, आपन्नश्च, इनका इतरेतर योग द्वंद्व समास होगा। तो क्या बनेगा? स्थितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्नाः, तृतीया का बहुवचन तैहि प्राप्तापन्नैः, यानी कि तृतीया का बहुवचन है, ये पद है संपूर्ण यहाँ तक। ये का तृतीया बहुवचन है और यह प्रथमांत पद है। कौन? द्वितीया। दो पद का यह सूत्र है। अब देखिए जो प्रत्यय बोधक पद हुआ करते हैं उसमें अंत लग जाता है। द्वितीया का हो गया द्वितीयांत, और समर्था पद विधि से समर्थ चल रहा है, पूरे समास में चलेगा। तो द्वितीयांतम श्रितादि प्रकृति का ही सुबंध ही सह व समस्यते। यहाँ पे शुभामंत्रिते परांगवत स्वरे से शुभ की अनुवृत्ति आती है, और सा सुपा से ये सा की अनुवृत्ति आती है। सा है ये सुप, ये दोनों पद जो है दूसरे सूत्र से अनुवर्तन अनुवृत्ति आती है। शुभामंत्रिते परांगवत स्वरे से शुभ की अनुवृत्ति आती है, शाह सुपा इस सूत्र से सुप की सा की अनुवृत्ति आती है। सूत्र का अर्थ होता है कि द्वितीयांत श्रितादि प्रकृति का ही सुबंत ही, अर्थात द्वितीयांत जो समर्थ सुबंत उसका स्थितादि प्रकृति का ही समर्थ सुबंत ही, स्थितादि प्रकृति को जो समर्थ सुबंत उसके साथ समास होता है, वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। समर्थ आपको अपने आप जोड़ लेना है। तो किसका अर्थ यह होगा?
वह तत्पुरुष संज्ञक कहलाता है। तृतीयांत समर्थ सुबंत का स्थितादि समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, वह तत्पुरुष संज्ञक कहलाता है। अब देखिए अव्ययी भाव समास है। आपने देखा था कि उसमें कहा था कि अव्ययी भाव जो समास होता है वह समास नित्य होता है। नित्य समास का उन्होंने लक्षण बताया था कि अन्येन पदेन विग्रह, अन्येन पदेन समासः नित्य समासः। ये होता है अन्न पद के साथ विग्रह हो, अन्न पद के साथ समास हो, उसको नित्य समास कहते हैं। अथवा अविग्रह हो व नित्य समास, जिसका विग्रह वाक्य ही न बने वह भी नित्य समास होता है। अब यहाँ से जो समास चलेगा वह समास नित्य समास नहीं होता है, वह अनित्य समास होता है। अर्थात उसका हम वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कृष्णम स्थितः इति कृष्ण स्थितः। कृष्णम स्थितः यह जो विग्रह है यह अलौकिक विग्रह है, नहीं लौकिक विग्रह हुआ। कृष्णम स्थितः यह लौकिक विग्रह हुआ। इसके बाद कृष्ण अम स्थित सु, ये अलौकिक विग्रह वाक्य होगा। इसी अलौकिक विग्रह वाक्य में समास होगा। समास विधायक सूत्र कौन है? तो द्वितीय सितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न ही यह समास विधायक सूत्र है। यह सूत्र कहता है कि द्वितीयांत समर्थ सुबंत का, द्वितीयांत समर्थ सुबंत कौन हुआ? कृष्ण अम, उसका स्थितादि प्राकृतिक जो समर्थ सुबंत है तो स्थित आदि में है, ऐसे जो स्थित आतीत ये इनके साथ क्या होता है? समास होता है। तो द्वितीयांत कृष्ण अम का स्थित सु के साथ क्या हो गया? समास हो गया। समासत्वात् आप जानते हैं कि जहां समास होगा संपूर्ण का तो समासत्वात् कृत तद्धित समासाश्च, यह सूत्र है। देखिए इस सूत्र के द्वारा के तद्धित समासाश्च, इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा होगी। इस सूत्र से इसकी क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। जहां प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो एक सूत्र है सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, इससे जो अंतर्वर्तनीय विभक्ति है ये आम है और ये सु है, इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। लोप हो गया, क्या बन गया? कृष्ण स्थित कर गया। अब यहाँ पर उपसर्जन संज्ञा करनी है, क्योंकि उपसर्जन संज्ञा करेंगे तो उपसर्जनम पूर्वम से उसका प्राथम में पहले प्रयोग करें। तो उपसर्जन संज्ञा करने वाला सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। यह सूत्र कहता है कि समास विधायक जो शास्त्र
ठीक। समास विधायक जो शास्त्र, समास विधायक शास्त्र कौन है? ये द्वितीया स्थितातीत पतित गता त्यस्त प्राप्तापन्न समास विधायक शास्त्र ये है। इसमें प्रथमांत पद कौन है बताइए? समास विधायक द्वितीय। शास्त्र जो है द्वितीया स्थितातीत, इसमें प्रथमांत पद कौन है? द्वितीय। द्वितीया क्या है? प्रथमांत। तद बोध्य लक्ष्य में पद कौन बताइए? द्वितीयांत कृष्ण। पद कौन था लक्ष्य में? कृष्ण। कृष्ण। इसकी क्या हो गई? उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जन संज्ञा का फल है कि उपसर्जन पूर्वम से पहले प्रयोग हो जाए। तो कृष्ण का पहले प्रयोग हो गया, कृष्ण से ये बन गया। एक देश विगतम अनन्यवत, यह एक परिभाषा है। इस परिभाषा के बल पे जो पहले प्रातिपदिक संज्ञा के तद्धित समासास्त्र से हुई थी, वही पुनः प्रातिपदिक संज्ञा को मान करके सुविभक्ति आ जाएगी और सु के स्थान पे क्या हो जाएगा? द्वितीय विसर्ग हो जाएगा। तो कृष्ण स्थितः ये प्रयोग बन जाएगा। अभी इस पे नहीं बताया, आगे चल के एक परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, ये सूत्र आएगा। द्वंद्व और तत्पुरुष समास में जो पर पद का लिंग बाद में जो पद होता है उसका जो लिंग होता है वही लिंग पूरे समासिक पद का हो जाता है। ये नियम आगे आपको बताएं। तो इसमें जो स्थित है यह पुल्लिंग है, तो स्थित के अनुसार पूरे जो समास है उसका लिंग हो गया, तो कृष्ण स्थिता, यह प्रयोग बन गया। ये कृष्ण अगर पहले है तो इसकी उपसर्जन संज्ञा कर सूत्र क्यों लगाया? ये अगर शुरू में है ही। शुरू में अभी आगे आप पढ़ते प्रथम जाएंगे। पद है। हाँ, आगे आप पढ़ते जाएंगे तो जो पहले लिखा होता है निश्चित नहीं है कि उसका ही पहले प्रयोग हो। जो पहले लिखा होता है उसका निश्चित, अब हम अगर ऐसे कर दें कृष्णम श्रितः, श्रितः कृष्णम कर दें, देखिए हम वाक्य इसमें बदल देते समास होगा। यदि श्रितः कृष्णम करें, कृष्ण अम श्रित सु ऐसा विग्रह करें, लौकिक वाक्य में हमने बाद में प्रयोग किया है और जो अलौकिक वाक्य उसमें पहले प्रयोग कर दिया है। तो हमको उपसर्जन संज्ञा आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि यदि किसी ने कहा कि जो समासिक पद होता है, विग्रह होता है, उसमें एक नियम बताइए कि किस पद का पहले प्रयोग होगा। यदि हम यही नियम बना दें कि जो पहले लिखा होगा उसी का पहले प्रयोग होगा, तो ऐसा नियम बनाएंगे तो आपका अव्ययी भाव समास में दोष आ जाएगा। तत्पुरुष समास में भी आगे आगे चलेंगे तो कई प्रयोग ऐसे आएंगे जिसमें विग्रह तो किसी दूसरी प्रकार से है, लेकिन पूर्व में प्रयोग जो प्रथमादृष्टम समास उपसर्जनम है इसके माध्यम से हुआ। एक नियम बनाए, व्यवस्थित नियम बनाए, तो उसके नियम के दायरे में यहाँ भी है इसलिए यहाँ भी प्रयोग कर दिए। ठीक है जी। अब वो नियम पूरे समास के लिए, एक जगह के लिए नहीं, पूरे समास में यही नियम चलेगा। जी सर। चलिए इत्यादि, इत्यादि अर्थात इससे अलावा जो सूत्र में जितने भी पद दिए गए सभी पदों का समास होगा और वह समास जो होगा वह समास तत्पुरुष समास कहलाए। जैसे कि स्थित हो गया, अतीत यह पद है उसका भी समास होगा, जैसे यहाँ नीचे देखे टीका में
दुःखातीतः, दुःखम अतीतः इति दुःखातीतः। इसने दुख को क्या कर लिया है, पार कर लिया है। इसमें दुःखम अतीतः ये आपका लौकिक विग्रह होगा। अलौकिक विग्रह जो वाक्य है वह है दुख अम अतीत सु, यह है अलौकिक विग्रह वाक्य होगा। इसी अलौकिक विग्रह वाक्य में समास होगा। समासत्वात् कतद्धित समासास्य प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् ये अम और सु है उसका लोप हो जाएगा। तो दुख अतीत बन जाएगा। यहाँ पर प्रथमानिष्टम समास उपसर्जनम ये सूत्र लगेगा। समास विधायक जो शास्त्र द्वितीय सितातीत, यहाँ पर जो द्वितीय है यह प्रथमांत पद है। तदबोध लक्ष्य में दुख है। उपसर्जन संज्ञा पहले प्रयोग हो गया, दुख अतीत बन गया। सवर्ण दे कह दीजिए, दुखातीत बन गया। सु आएगा, उस सु को क्या हो जाएगा, ऋत विसर्ग हो जाएगा, दुखातीतः, यह प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार उपपतिता, तीसरा पद कौन है, स्थित अतीत पतित, पतित मतलब गिरा हो। कूपे पतित, कूपम पतिता कूपत्य, कूपे सप्तमंत नहीं होगा, द्वितीयांत विग्रह होगा। कूपम पतिता कूप पतिता, इसका भी वैसे ही करना। कूप अम पतित सु, ये आपका यही अलौकिक विग्रह वाक्य होगा। इसी अलौकिक विग्रह वाक्य में समास हो जाएगा। द्वितीय सितातीत पतित गता गतात्यस्त प्राप्तापन्न ही समास होगा। समासत्वात् पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वात्, ये जो विभक्ति है इनका लोप हो जाएगा। ऊप पतित बन गया, ऊप की उपसर्जन संज्ञा उपसर्जन पूर्वम से पहले प्रयोग हो जाएगा। ऊप पतित हुआ, सु आएगा, सुकृत विसर्ग हो जाएगा, ऊप पतितः। तस्थित हो गया, अतीत हो गया, पतित हो गया, फिर गता, ये उदाहरण सभी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि कृष्ण सीता ना पूछ करके कदाचित ये उदाहरण भी अब पूछ सकता है। ग्रामम गतः ये विग्रह होगा। फल ये होगा ग्राम अम गत सु, ये समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् जो अम और ये सु व्यक्ति इनका लोप हो जाएगा। ग्राम गत बन जाएगा। पूरे सूत्र उसी प्रकार लगना, कुछ नहीं करना इसमें। ग्राम की उपसर्जन संज्ञा उपसर्जनम पूर्वम से पहले प्रयोग हो गया, ग्राम गत बन गया। एक देश विकृतम अनन्वत करके संपूर्ण की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिकत्वात् जो सु विभक्ति आएगी उस सु का वृत्त विसर्ग हो जाएगा। वृत्त विसर्ग का मतलब ये होता है इसके उकार की उपदेश से अनुनासिक की सिद्ध संज्ञा हो जाती है, सा बचता है। सा के स्थान में आपने सूत्र पढ़ा होगा, सस जुसो रू, उससे क्या हो जाता है, रू आदेश होता है, उसकी पुनः उकार की संज्ञा होकर रा बचता है। कि खर्वसानयो विसर्जनीय, इससे
क्या होता है, खर अथवा अवसान में जो रा होता है उसको क्या हो जाता है, विसर्ग। तो रा को क्या हो गया, विसर्ग हो गया। इसी को कह देते हैं रुक्त विसर्ग। सर्ज सोरु शेषा को रो हुआ और रा के स्थान पे विसर्ग हो गया। तो ग्राम गतः यह प्रयोग सिद्ध हुआ। इसके बाद प्राप्त, आपन्न और अत्यासो अतिक्रम। अत्यास का मतलब होता है अतिक्रम। तुहिना त्यस्तः, ये प्रयोग। तुहिनम अत्यस्तः इति तुहिना त्यस्तः। तुहिन मतलब बर्फ होता है, उसका अत्यस्त, अत्यस्त का इन्होंने किया अतिक्रम अर्थात अतिक्रमण कर जाना। इसका जो वाक्य तू ही ये लौकी विग्रह होगा और तुहीन हम अत्यस्त प्रसु, यह अलौकिक विग्रह होगा। इसी में समास होगा। समास होने के बाद ये अम सु इनका लोप हो जाएगा, तुहीन अत्यस्त बन जाएगा। उसके बाद तुहीन की उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से पहले प्रयोग हो गया। तुहीन अत्यस्त बना, सवर्ण दीर्घ कर दीजिए, तुहिना अत्यस्त बन गया। सु आएगा, सु के स्थान पे रिक्त विसर्ग हो जाएगा, तुहिना त्यस्तः, यह प्रयोग बन जाएगा। प्राप्त और आपन। प्राप्त प्राप्त का सुखम प्राप्त, दुखम प्राप्त, सुख अम प्राप्त सु समास हो गया। प्राप्त संज्ञा विभक्ति का लोप, सुख का पहले प्रयोग हो गया, सुख प्राप्त बन गया। सु आएगा, सुख विसर्ग हो जाएगा, सुख प्राप्त दुख प्राप्त। आपन्न शब्द है, दुखम आपन्न अर्थात आपन्न का अर्थ भी प्राप्त करना होता है। तो दुख अम आपन्न सु समास होगा। द्वितीयासितातीत से प्राप्त संज्ञा विभक्ति का लोप हो गया, दुख आपन्न बन गया। दुख की उपसर्जन संज्ञा पहले प्रयोग हो गया और दुख आपन्न सवर्ण दीर्घ दुखापन्न सु आएगा, सु के स्थान पर रिक्त विसर्ग हो जाएगा, दुखापन्न, यह प्रयोग सिद्ध हो गया। तो हम आज जो द्वितीय तत्पुरुष है, उस द्वितीय तत्पुरुष को हमने पढ़ा। यहाँ तक में यदि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो ये पाठ यही समाप्त किया जाए। अगले वाले पाठ में हम लोग 5 बजे से मिलते हैं, नहीं 5, 3:45, 4 बजे से मिलते हैं। जो चीज समझ में ना आए उसको आप निसंकोच पूछ लिया करिए, जहां भी जो चीज समझ में नहीं आती।